अब हमदानी अब्बास को अगर कोई भी टीम इस परफॉर्मेंसेस के बाद ड्रॉप करती है तो फिर सवालात उठते हैं कि बाबर आजम किस किस्म की कप्तानी कर रहे हैं। बाबर आजम ने जो पहले दिन कप्तानी की है दूसरे टेस्ट में, उसमें बहुत से फ्लॉस नजर आए हैं, बहुत से एजेस स्लिप से निकलते रहे, सेकंड स्लिप से, थर्ड स्लिप से, और हमने देखा वहां पर बाबर आजम रन्स बनाने के बचाने के चक्कर में हमें नजर आए। तो क्या बाबर आजम इसी डिफेंसिव माइंडसेट से ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं? आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो इसका वो हमेशा ही बड़ा ही ऑपरेशन करता हूँ, फिर वो शायद कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि जी पीछे ही पड़ जाता है किसी चीज़ के। जो हमारा अटैकिंग क्रिकेट का माइंडसेट था, जो जीन्स थी, जो डीएनए था ना, उसको बड़ा डैमेज लगा है लास्ट 10 से 12 साल की मैं बात करूँ, और अगर नहीं बल्कि 12 से भी अगर हम करें, वो लास्ट वर्ल्ड कप इंडिया वाला ले लें जो लाला ने सेमीफाइनल में हम खेले थे, उसके बाद से जो डिक्लाइन है इसके अंदर हमारा जो डीएनए है, वो अटैकिंग क्रिकेट जो हमारा ब्रांड था जिसके लिए हम जाने जाते थे, दैट इज गॉन। स्लिप नहीं लगाई, रन्स रोकने के चक्कर के अंदर उन्होंने क्या डैमेज दिया टीम को। वो वाले कप्तान चले गए जो कहते थे ठीक है 100 का भी टारगेट है, 30-40 रन शुरू में लीक करके भी प्लान इंप्लीमेंट करते थे, फिर विकेट्स लेके मैच जीतते भी थे। तो अब हमारे जो कप्तानी नजर आती है लास्ट 10 साल से, वो बहुत ज्यादा शल, टेस्ट मैच में तो खास तौर के ऊपर वो लगता है कि बिल्कुल ही एक शेल के अंदर है, बचाने के चक्रों में है कि ड्रॉ हो जाए किसी तरीके से, हारे ना हम। ये भी एक सोच है ना एक टेस्ट मैच की, पूरी आप हिस्ट्री उठा के देख लें। जब आपके जो सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं वो जाने के बाद ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हम एक मैच भी जीत गए तो हम बहुत बड़ा कारनामा समझेंगे, तो मीन्स आपने पूरी टीम को ये शय दे दी कि जीतो या हारो डजंट कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप एक मैच भी जीत गए तो हम आपसे खुश हो जाएंगे। उनकी स्टेटमेंट्स का तो जो है ना वो आप प्लीज नवाब भाई की तरफ जा सकते हैं। मैं आपसे सवाल आज इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मुझे आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है और मैं चाहता हूँ कि आज आप ज़्यादा देर स्क्रीन पे रहें। खैर एनीवेज हमदानी, देखें आप जो बात कर रहे हैं मैं इससे एग्री करता हूँ कि आपका जो माइंड सेट है, मैं बार बार कहता हूँ, वो डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये कैसे हो सकता है कि एक जो बैटर है उसकी बार बार स्लिप लग रही है और वहाँ पर फील्डर नहीं है। उबैद ने जो पहले 9 ओवर्स किए उसमें आप उनकी ज़रा इकॉनमी उठा के देख लें, मतलब उबैद को हम ये नहीं कह रहे कि आपने उनको क्यों खिलाया, लेकिन अगर आपने अब्बास को जो ड्रॉप किया है, और आप तो एक चीज़ समझ रहे हैं कि अब्बास 120 या 125 की पेस, भाई वो 120 और 125 भी नहीं खेलने दे रहे बैटर्स को, जिस तरह उनकी मूवमेंट है, जिस तरह वो स्विंग करें बॉल को। तो मेरा ख्याल ये कि यहाँ पर अब्बास ने बाबर आजम ने एक टेक्निकल मिस्टेक की है जिसका उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ बैटर्स जो हैं उनकी जो ख़ास तौर पर मैं रोस्टन चेज़ की बात करूंगा कि रोस्टन चेज़ ने अभी भी वो 70 पे नॉट आउट हैं, 119 रन गेंदें खेली हैं, और जो पार्टनरशिप बिल्ड करने का एक आर्ट है वो मुझे वेस्ट इंडियन बैटर्स के अंदर नजर आया। 120 पर 4 खिलाड़ी, और उसके बाद आप देख लें 298 फॉर 6। क्या हो रहा है? सॉरी 120 पर 4 खिलाड़ी, आई बेग यू पार्डन। जो खैर वही 10-15 साल के अंदर जिस तरीके की आपने क्रिकेट खेली, जिस क्रिकेट को आइडियलाइज करके आपके ये प्रोडक्ट्स बने, बाबर आजम आए, जितने भी आपके नए प्लेयर्स आए, ऑफ कोर्स वो सारे एक ही जैसा माइंडसेट लेके चलते हैं। हम इसी डिस्कनेक्ट को लास्ट 10-15 साल में फील करते हैं, ख़ास तौर पे हमारी जनरेशन, बिकॉज हम जिससे कनेक्ट करें वो क्रिकेट हमने अपनी आंखों से देखी है, कोई ख्याली पुलाव नहीं है। तो जो हमारा प्रॉब्लम अब बन गया है कि जो हम अपनी वो कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हम जाने ही जाते थे अटैकिंग क्रिकेट के लिए, हमने वो सारी रिवाइज करके अब हम जो डिफेंस के अपने शेल में, क्या डिफेंस भी नहीं कर पाते ना। क्या आप टेस्ट मैच रोक पाते? क्या आप टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेते हैं? क्या ऐसे बल्लेबाज हैं जो 2-2 दिन बारी कर जाए, यार बेशक स्कोर ना बनाए, कोई 300, 400, 500 गेंदें खेलने वाला बंदा है, तो वो ना आपके पास वो प्लेयर्स जो डिफेंस कर सकें। अटैकिंग क्रिकेट आप खेलना भी नहीं चाह रहे, शायद आपसे होती भी नहीं है। तो ये जो एक बना हुआ है हलीम इस वक्त बिटवीन दीज टू ब्रांड्स ऑफ क्रिकेट, आई डोंट नो ये कहाँ जा रहा है। मुर्दे इल्ज़ाम, मैंने हमेशा कहा है कि मिसबाउल हक का आप नाम लिख लें, जो हमारे जिनकी आपने बात की, जो स्टेटमेंट देते हैं कि ये टीम तो वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकती या एक टेस्ट भी जीत जाएंगे एक। तो जब लोग आपके सिलेक्ट करने वाले अपनी नाकामी मुंह से एडमिट करके आपको बता रहे हैं कि ये टीम वर्ल्ड कप खेलने के काबिल नहीं है, तो बस हम ही बेवकूफ़ हैं